गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कंटिन्यू कर चुके हैं, तो आइए हम उसी पोर्शन में कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल किए थे, तो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन इज गिवन टू यू, two conducting wires of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. Okay, so we have to find the ratio of the heat produced in series and parallel combination. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि दो वायर हमारे पास हैं, दोनों का सेम मटेरियल है, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का डायमीटर भी सेम है, और दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर कनेक्ट किया पैरेलल में। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उन दोनों मटेरियल को अगर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने पे उनका रेशियो ऑफ हीट क्या आएगा सीरीज टू पैरेलल, कि सीरीज में कितना है और पैरेलल में कितना है। ठीक है, so problem 1. So we are starting with the problem 1. Problem 1. So in problem 1 you will be given two wires. हमें क्या दिया गया है? दो वायर हमें दी गई हैं, दोनों का टू वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखिए, सेम मटेरियल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सेम मटेरियल का मीनिंग ये है कि जब भी आपकी दो वायर सेम मटेरियल की बनी होंगी तो उन दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्या होगी? रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की होंगी, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल रिमेन सेम, रिमेन्स सेम। तो दो वायर अगर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, इट मींस रो क्या है इनका? सेम है। उसने बोला है कि लेंथ भी दोनों की, लेंथ एंड डायमीटर, डायमीटर मींस क्या हुआ? इनडायरेक्टली एरिया हुआ। ठीक है, सो ये भी दोनों के सेम है, तो रो भी सेम है, एल भी सेम है, ए भी सेम है। इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम आएगा। तो लेट अस अज्यूम both the wires are having resistance R ohm। हमने अज्यूम कर लिया है कि दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस क्या है? R ओम है। ठीक है, तो जब मैं, अब देखिए, जब मैं R ओम के रेजिस्टेंस वाली दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, R ओम मींस टू वायर ऑफ R ओम ईच आर इन सीरीज। ठीक है, तो क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? दैट इज R प्लस R, दैट इज 2R ओम। ठीक है, कितना आएगा? 2R ओम आएगा। ठीक, अब वही टू वायर्स ऑफ R ओम ईच आर इन
are in parallel, then total resistance will be how much? It is R into R by 2R, that is how much? R by 2 ohm, R by 2 ohm. तो जब मैंने दो वायर जिनका रेजिस्टेंस हर एक का R ओम है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2R आ गया। कितना आ गया? 2R। ठीक, जब मैंने दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितना आ गया? R by 2। सो नाउ इट मींस इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2R है। इट मींस इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 2R है। सो एज यू नो दैट R is equal to V upon I according to Ohm's law. We can write I is equal to V by R. एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन में गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V मीन सेम होगा तो I और R में रिलेशन क्या है? इनवर्स है। इनवर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिएगा कि हमारे पास दो वायर हैं, दोनों सेम मेटल की बनी हुई है, तो जब भी दो वायर सेम मेटल की बनी होंगी तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी रेजिस्टिविटी सेम होती है तो अब दोनों की लेंथ भी सेम दी हुई है और डायमीटर भी सेम दिया हुआ है। तो अगर दोनों का डायमीटर सेम दिया हुआ है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि बिकॉज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, डायमीटर से हम r निकाल सकते हैं। डायमीटर सेम है दोनों का तो रेडियस भी सेम होगी, रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा। इट मींस दोनों वायर का रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है और एरिया सेम है। एंड वी नो दैट r इज इक्वल टू रो l बाय a, तो रो भी सेम, l भी सेम, a भी सेम। इट मींस दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। क्या होगा? इट मींस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली गिवन है कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है? R ओम है। क्या है? R ओम। ओके, पहली चीज। नंबर दूसरी चीज, अब दोनों वायर का रेजिस्टेंस R ओम है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले उन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट किया, फिर इन दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया। तो ऐसा करने पे दोनों वायर में रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड क्या है वो निकालना है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट वायर व्हेन इट इज इन सीरीज टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर व्हेन इट इज इन पैरेलल। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों ही वायर में डिफरेंस क्या है? सेम है। सो अगर इसका 2R है तो इसका R by 2 है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट के मुताबिक मुझे पता है कि किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के लिए मेरा जो I है वो R के साथ इनवर्स रिलेटेड है। इट मींस अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा और I घटेगा तो R बढ़ेगा, सिंपली। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहली वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 2R ओम है। सो resistance of first wire in series is 2R। तो अगर इसमें से इसका रेजिस्टेंस 2R है तो देखिए, तो मान लीजिए रेजिस्टेंस मेरा R है और करंट उसमें I जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर ये डबल हो गया तो I क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर है? जब मेरा सिंपल देखो इसको कैसे करेंगे, इनिशियली मेरा करंट क्या है? ये है और ये क्या है? R है। ठीक, जैसे ही मेरा R डबल हो जाता है तो मुझे I निकालना है, I। ठीक है, I न्यू कर दीजिए। ठीक है, तो I न्यू कितना आएगा? I न्यू विल बी इक्वल टू 1 by 2R 1 by R, it will be 1 by 2 I। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस को डबल करने पे मेरे पास करंट क्या आ जाता है? हाफ ऑफ I आ जाता है।
So current flowing through the first wire, that is I by 2, ठीक है। Similarly the resistance of second wire in parallel कितना था, पैरेलल में कितना है, R by 2 है। सो मैं यहां लिख लेता हूं, resistance of second wire in parallel, it is R by 2। तो सपोज वही यही कॉन्सेप्ट कि अब यहां पर क्या है, आरएचएस क्या हो गया, हाफ हो गया, तो आईएन क्या आएगा, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो सेकंड बाय फर्स्ट, so in upon I will be equal to 1 by R, and it is 1 by R by 2 divided by 1 by R, so it is how much, 1 by R by 2, it means 2 by R into R by 1, so in by I, so in is equal to twice of I, it means the resistance half हो गया, तो नया करंट क्या आया, twice हो गया। So the current flowing through second wire in parallel, that is twice of I। ठीक, क्लियर है यहां तक। तो हमें क्या दिया गया था, दो वायर सेम मटेरियल की थी, उसका रो क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, तो एरिया भी सेम होगा। तो अगर दोनों वायर्स का रो भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो की वैल्यू सेम, L की वैल्यू सेम, A की वैल्यू सेम, इट मींस R जो होगा वो दोनों का सेम आएगा। सो लेट अस अज्यूम बोथ वायर्स आर हैविंग रेजिस्टेंस R1। अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो 2R हो गया, पैरेलल में किया तो R by 2 हो गया। नाउ for the same potential difference applied across the two ends, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, I is equal to V by R, मींस अगर ये वैल्यू फिक्स्ड है तो इस फिक्स्ड वैल्यू के लिए, सेम वैल्यू के लिए I और R में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्या है, इनवर्स। इट मींस अगर R में कुछ इंक्रीज होगा तो I में उतना ही डिक्रीज होगा, अगर R में डिक्रीज हुआ तो I में उतना ही इंक्रीज होगा। ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट वायर व्हेन इट इज सीरीज रेजिस्टेंस इज 2R, तो I मेरा पहले था और रेजिस्टेंस R था, तो I इक्वल टू क्या आ गया, 1 by R है, रिलेटेड है। ठीक है, तो V कुछ भी है, तो अब न्यू करंट क्या होगा, 1 by R, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R by 2 की पैरेलल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस से हमने क्या निकाल दिया, न्यू करंट निकाल दिया। तो यू विल फाइंड इट डायरेक्टली आल्सो कि अगर R डबल होगा तो ये I क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और अगर R हाफ होगा तो I क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ करंट हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में 2R था तो करंट क्या हो गया, I by 2 हो गया। सेकेंड वायर का पैरेलल में रेजिस्टेंस R by 2 था तो करंट क्या हो गया, 2I हो गया। सो नाउ हीट प्रोड्यूस्ड मींस H1 निकाल लेते हैं। H1 क्या है, I स्क्वायर मींस I by 2 का स्क्वायर इंटू 2R इंटू T। H का फॉर्मूला ये होता है, H का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, ये हो गया H1। H2 क्या है, 2I का स्क्वायर इंटू R by 2 इंटू T। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, I स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2R इंटू T, दैट इज H1 कितना आ गया, H1 हमारा हो गया मीन्स 1 by 2 I स्क्वायर RT, ये H1 आ गया। ठीक है, तो H2 कितना आएगा, H2 इज इक्वल टू 4I स्क्वायर R by 2 into T, it means H2 is equal to how much, it is 2I square RT। so ये हमारा H1 आ गया,
और ये हमारा H2 आ गया, ठीक है। सो नाउ H1 by H2 कितना आएगा 1/2 I square RT divide by 2 I square RT. It will be cancelled out. So H1 upon H2 is equal to 1/4. It means the ratio of the heat produced in first wire to the second wire is 1/4. कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। सो H1 by H2 is equal to 1/4. क्लियर है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। कम ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें कोई डाउट किसी को? सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन था, लेकिन उस सिंपल लैंग्वेज में बहुत कुछ है कि सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी सेम है, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, तो रो तो सेम है ही है, तो आर सेम है। इट मींस इनडायरेक्टली क्या कह रहा है रेजिस्टेंस सेम है, और रेजिस्टेंस सेम है तो सीरीज में होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा तो क्या होगा। तो दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए तो वैल्यू क्या आ गई 2R आ गई, अगर दो पैरेलल में किए तो वैल्यू क्या आ गई R/2 आ गई। नाउ द करंट फ्लोइंग ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इनवर्सली विद द करंट। तो अगर रेजिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ R है तो करंट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मींस I/2 हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस R/2 है तो करंट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो वही 2R था तो I/2, R/2 है तो 2/2I, तो I² RT फॉर्मूला गया I/2 का स्क्वायर इनटू 2R इनटू T, सोल्व किया कितना आ गया हाफ I² RT। सिमिलरली हियर 2I का स्क्वायर इनटू R/2 इनटू T, 4I² R/2 T, सोल्व करके आया 2I² RT। दोनों को डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया H1 by H2 is equal to 1/4. So the ratio of the heat produced in the first wire having two resistors connected in series to the ratio to the heat produced in the second wire having two resistors connected in parallel is 1/4. ठीक है। तो प्रॉब्लम 2 की बात करते हैं। इन प्रॉब्लम 2 the resistors each of resistance R, वो कह रहा है कि आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं और हर एक का रेजिस्टेंस क्या है R है। the resistors of having R resistance each मींस आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं और उनमें से हर एक की वैल्यू R ओम है, ठीक है। तो द रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले हमने उन R वैल्यू के रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन इन पैरेलल, फिर हमने उनको पैरेलल में कर दिया। तो क्या पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हमें सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और उनका रेशियो बताना है कितना होगा, ठीक है। सो क्या दे रखा है लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है लेट अस अज्यूम देयर आर n number of resistances, n number of resistances having value having छोड़ के each of कर लेते हैं, each of value R ohm। तो हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमारे पास हैं जिसमें से हर एक की वैल्यू R ओम है। सो केस 1 में क्या है
कि n number of resistances connected in series n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है वो कितना आता है, दैट इज कितना आता है, NR. So when n number of resistances connected in series, the effective resistance is NR. ठीक, केस 2. n number of resistances connected in parallel the effective resistance will be equal to R by N. तो जब हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस होता है हमारा NR, मींस जितने रेजिस्टेंस हमारे पास हैं उस उतने रेजिस्टेंस की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, अगर आपके R की वैल्यू सेम है। तो यहाँ R सबकी वैल्यू है तो कितना बन जाएगा, NR बन जाएगा। सिमिलरली अगर n नंबर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होंगे तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, R बाय N आएगा। क्लियर है? सो हमें निकालना है कि रेशियो ऑफ R इफेक्टिव इन केस 1 टू R इफेक्टिव इन केस 2, ये निकालना। इट मीन्स RSC डिवाइड बाय RP। तो इसको लिख सकता हूं कि सीरीज का होगा RSC, पैरेलल का होगा RP। तो कितना आएगा, इट इज NR और इट इज R by N। So RSE divided by RP will be equal to N square। क्या आ जाएगा, N square आ जाएगा। So the ratio of effective resistance in series to parallel is equal to N square। कितना आ गया, मीन्स ये रेशियो कितना आ गया, N square ratio 1। क्लियर है? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस निकाल लिया, पैरेलल निकाल लिया और सीरीज वाले को पैरेलल से डिवाइड किया, हमारा रेशियो आ गया। सिंपल सा, बिल्कुल ही। लेट्स कम टू थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। सो प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम थर्ड। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, two lamps, one rated 100 volt at 220 volt and other 60 volt at 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो लैंप हैं और एक की रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट। मतलब रेटिंग मतलब क्या बताया मैंने आपको कि वो 100 वाट उसकी पावर है जो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है और 220 वोल्ट पे उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज मींस वो बल्ब 220 वोल्ट पे मैक्सिमम काम कर, मींस अगर मैक्सिमम 220 वोल्ट होगा वहां तक काम करता है। अगर वोल्टेज 220 से ज्यादा होगी वो काम नहीं करेगा, वो फट जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक बल्ब की रेटिंग क्या है 100 वाट, पावर उसकी 100 वाट है और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट है। दूसरा बल्ब उसकी पावर कितनी है
60 वाट है और उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है, और दोनों को पैरेलल में लगाया गया, तो मींस दोनों के पैरेलल लगाने से क्या होगा, दोनों की वोल्टेज सेम होगी। इट मींस दोनों की वोल्टेज सेम होगी और दोनों में करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, सिंपल है। सो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। क्या है, सप्लाई इज 220 वोल्ट, तो एक 100 वोल्ट और एक 60 वोल्ट। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे कि हाउ विल यू कनेक्ट द पर्टिकुलर बल्ब इन सर्किट। देखिए, सो हमारे पास दो बल्ब हमारे पास हैं, एक की रेटिंग क्या है, एक की रेटिंग है 100 वोल्ट 220 वोल्ट, तो यहां लिखते हैं इसकी रेटिंग 100 वोल्ट 220 वोल्ट। तो एक बल्ब ये है, लेट अस इट इज बल्ब 1, ये बल्ब 1 है हमारा, ठीक है। और बल्ब 2 में क्या है 60 वोल्ट, तो ये बल्ब 2 मान लेते हैं, बल्ब 2 60 वोल्ट 220 वोल्ट, और ये दोनों ही 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और हमें निकालना है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन वगैरह की, मतलब कि टोटल करंट क्या होगा, मींस ये वाला करंट, मींस ये करंट पूछ रहा है वो। सो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम लाइन मींस कि दो बल्ब, एक 100 वोल्ट एक 60 वोल्ट का है, और दोनों की ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट है, और दोनों ही 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से कनेक्टेड हैं। तो इस केस में टोटल करंट जो लाइन से आ रहा है, मींस मेन सर्किट में टोटल करंट क्या होगा ये पूछ रहा है वो। देखिए, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज कॉल्ड मेन करंट, तो हमें आई निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों बल्ब क्या है पैरेलल में दे रखे हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ठीक। लेकिन मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, मैं उस तरह से प्रोसीड करूंगा। देखो, क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि मैं क्वेश्चन को कितना जल्दी कम टाइम में एफिशिएंटली निकाल पाता हूं, उसका वो मुझे बताएगा कि बेस्ट सुटेबल मेथड वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, दोनों ही पैरेलल में हैं, और हमें निकालना है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। तो जनरली मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास बल्ब दिया गया हो, तो आपको जनरली रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लेना है। क्या लेना है, रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लेने हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो वही है बेसिक तरीका कि आप यहां पर R निकाल लो, यहां पर R निकाल लो, और टोटल R आ जाएगा पैरेलल में, इस वोल्टेज से उस R को, सॉरी इस वोल्टेज को उस R से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका है किसी भी बल्ब में आपको जब भी कोई चीज निकालनी हो, यू हैव टू प्रोसीड विद द रेजिस्टेंस ओनली, क्योंकि बल्ब का इकलौता पैरामीटर रेजिस्टेंस है जो कि उसका फिक्स्ड है, क्योंकि बल्ब में वोल्टेज और पावर वेरी होती रहती है। लेकिन किसी गिवन बल्ब की रेटिंग पावर भी सेम होगी और रेटेड वोल्टेज भी सेम होगी। रेटेड का मीनिंग क्या है कि जिस वोल्टेज पे वो ऑपरेट कर सकता है मैक्सिमम, मींस द मैक्सिमम वोल्टेज द बल्ब कैन बियर विदाउट एनी डैमेज, वो होती है रेटिंग वोल्टेज, ठीक है। द मैक्सिमम पावर दैट इट कैन प्रोड्यूस विदाउट एनी डैमेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेटिंग पावर। तो रेटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी।
तो बल्ब के लिए यहां क्या निकालेंगे, देखिए यहां हम R1 निकाल लेंगे, सॉरी R2 निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे, तो दोनों का R निकाल के दोनों का R पैरेलल में आएगा, दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो और इस वोल्टेज को टोटल R से डिवाइड कर दो, यू विल फाइंड द करंट। एक वो मेथड है, लेकिन मैं सिंपली मेथड यूज करूंगा। देखिए मुझे पता है कि टोटल करंट ये है और यहां करंट I1 जाएगा और यहां करंट I2 जाएगा, ठीक है, और मुझे बल्ब के पावर और वोल्टेज दिए गए हैं। मींस फॉर बल्ब 1, फॉर बल्ब 1 P1 मेरे पास कितना है 100 वोल्ट, P1 मेरे पास है 100 वोल्ट, V1 मेरे पास है 220 वोल्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू I। I1 क्या आ जाएगा, P1 बाय V1, सो I1 इज इक्वल टू 100 बाय 220, कितना आ गया, इट विल बी हाउ मच, सो इट इज 22 है, तो I1 कितना होगा, I1 इज इक्वल टू 0 पे जाएगा, 0.22 है तो 88 पे जाएगा, 22 से 88, 22 में 110, हाँ, इट विल गो टू 4, 22 4 जा 88, तो 112 188 गया, 12 आ गया, 120 हो गया, तो 22 120 मींस 22 5 जा 110, 22 6 जा 132, इट मींस दिस मच। तो यहां पर ये करंट आ गया, मींस I1 कितना आ गया 0.45 एम्पीयर आ गया। So P1 is 100 वोल्ट, V1 is 220, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 22 से मैंने 10 को डिवाइड किया तो 0 पे जाया, पॉइंट को लगाया, 0 उतार ली, 100 बन गया, 100 हो गया तो 22 4 जा 88, 100 में से 88 गया 12, तो 0 नीचे आ गई, 1 2 0 को निकालना है तो कितने जाएगा 22 5 जा 110, ठीक है। सो अब I2 फॉर बल्ब 2, फॉर बल्ब 2 P2 is equal to 60 watt and V2 is equal to again 220 watt. So I2 will be equal to P2 upon V2. So I2 is equal to 60 divided by 220. This will cancel out. So I2 क्या आएगा, I2 will be equal to, it is 0, so 22 पे कितना जाएगा 2 पे, 22 2 जा 44, 60 में से 44 गया 16, 160 आ गया तो 7 पे जाएगा, 22 7 जा 150 154, इट विल बी अराउंड 0.27 एम्पीयर। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब 1 इज 0.45 एम्पीयर and I2 will be equal to 0.27 एम्पीयर, ठीक है। तो 100 बाई 22, 20 से भाग किया 0.45 आ गया, और यहां पर कितना है 6 को 22 से डिवाइड किया, कितने हो गया 2 पे जाएगा 44, 1 6 आ गया 7 पे जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, I will be equal to, तो ये I क्या है, I is equal to I1 plus I2, it is how much, I1 plus I2, so I कितना है, I is equal to 0.45 plus 0.27, तो I कितना आ जाएगा, so I will be how much, 0.72 ampere. So the current drawn by the line is how much, 0.72 ampere, कितना आ गया 0.72 एम्पियर मेरा करंट, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो मेरा टोटल करंट है जो लाइन ड्रॉ कर रही है वो क्या है, दिस करंट प्लस दिस करंट, बिकॉज इन पैरेलल the current is the only variable which gets divided. So here you are having two bulbs, so there are two individual currents which are going to flow through this bulb and this bulb.
and the sum of these two currents will constitute the total or main current drawn from the line, that is I is equal to I1 plus I2। तो मैंने आपको बताया सबसे सुटेबल तरीका इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कि अगर कम टाइम लगा, ठीक है, लेकिन जनरली आप जब भी क्वेश्चंस को निकालते हो बल्ब वालों को, तो तकरीबन हमें प्रोसीड करना चाहिए रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, क्योंकि रेजिस्टेंस एक लौता पैरामीटर ऐसा है किसी भी गिवन बल्ब के लिए वो फिक्स रहता है, क्योंकि रेटिंग दी होती है, वोल्टेज और पावर दिया होता है, आप वहां आर निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप R1 निकालोगे तो R1 क्या आएगा, मैं सिंपल कर रहा हूं, यहां पर निकाला आपने ना, तो R1 दिस इज योर अल्टरनेटिव मेथड मींस इस क्वेश्चन को निकालने का दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, जो एक बेसिक तरीका है। मैंने यहां पे वो तरीका यूज किया है जो कम टाइम लेगा और सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सो R1 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1, मींस V स्क्वायर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो V स्क्वायर अपॉन P1, तो कितना V स्क्वायर क्या है, V स्क्वायर हमारा है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय P1 इज 100, तो R कितना आ जाएगा, R हमारा 484 ओम आ जाएगा, ठीक है। R2 कितना है, V स्क्वायर अपॉन P2, तो V स्क्वायर 220 अगेन 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60, जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो RP निकाल लो, RP क्या रहेगा, RP की वैल्यू आ जाएगी, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, तो I क्या आ जाएगा 220 वोल्ट डिवाइड बाय RP, ठीक है, दैट विल गिव यू द टोटल करंट एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों पैरेलल में है, तो मींस दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, तो टोटल इक्वल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो वोल्टेज को उस टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। तो दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, बट this is the suitable method here for this question because you have to find the current। so ये मेथड मैंने यूज किया और जल्दी से मैंने करंट की वैल्यू निकाल दी, वरना देखो यहाँ पे देखो आप v स्क्वायर करूंगा फिर डिवाइड करूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, फिर उनका पैरेलल निकालूंगा इट विल अगेन टेक लॉट ऑफ टाइम। सो टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, ये इजीली मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बल्ब वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इनको बहुत ही केयरफुली कीजिएगा। अगर आप मेथड सही यूज कर रहे हो तो कोई भी गलती नहीं होने वाली, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप यूज कर रहे हो। लेकिन फिर भी बेसिक तरीका जो बल्ब के क्वेश्चंस को निकालने का है, ऑलवेज ट्राई टू प्रोसीड फर्स्ट फाइंड द रेजिस्टेंस देन ट्राई टू फाइंड अनदर थिंग। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4 प्रॉब्लम 4 which uses more energy a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, कि अगर मैं 250 वोल्ट का एक टीवी मेरे पास है, अगर उसमें 1 घंटा चलाऊं तो वो एनर्जी ज्यादा लेगा, या एक 1200 वोल्ट का टोस्टर है उसको 10 मिनट चलाऊं तो वो एनर्जी ज्यादा लेगा। तो सिंपल है, हमें क्या निकालना है, वी आर हैविंग 2 केस, हमारे पास 2 केस हैं। तो केस 1 में मेरे पास क्या है, टीवी सेट है, केस 1 में एक टीवी सेट मेरे पास है, कितने वोल्ट का है, ऑफ 250 वोल्ट, और क्या कह रहा है कितने घंटे चलता है, 1 घंटा, 250 वोल्ट एंड ऑपरेट्स फॉर 1 आवर। ओके, सो द हीट एनर्जी H इज इक्वल टू P इंटू टी, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, बिकॉज पावर इन जनरल फॉर्मूला पावर इज वर्क डन बाय टाइम, मींस रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने टाइम में कितना काम किया, दैट इज योर पावर। सो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम, सो P इंटू टी, 250 वोल्ट इनटू टाइम 1 आवर, कितना हो गया 250
वोट आवर हो गया, दिस इज द हीट एनर्जी। ठीक, सो नेक्स्ट क्या है दूसरा? दूसरा हमारा है टोस्टर, हमारे पास है टोस्टर ऑफ 1200 वोल्ट। एक 1200 वोल्ट का टोस्टर हमारे पास है और इट ऑपरेट्स फॉर 10 मिनट्स, ऑपरेट्स फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स का हमें आवर बनाना पड़ेगा, सो इट विल बी 10/60, दैट इज 1/6, 1/6 आवर। ठीक है, सो हीट विल बी इक्वल टू P इंटू T, पावर इज 1200 वोल्ट एंड 1/6 आवर, तो कितना आ गया? 200 वोट आवर, ये इसका हीट एनर्जी आ गया। सो यू कैन सी हियर, सो द हीट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, sorry not heat energy, it is energy, means it is electrical energy. So remember this, it is electrical energy, it is energy, it is energy, it is energy. So energy will be equal, means energy consumed by the TV set of 250 volt when it operates for 1 hour, it is 250 watt hour. Similarly, energy consumed by the toaster of 1200 volt, that is in 10 minutes, that is 1/6 hour, it will be 200 watt hour. So means जो टीवी सेट की एनर्जी है, मीन्स एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इज ग्रेटर देन टोस्टर, कि टोस्टर से ज्यादा, कि अगर मैं 1200 वोल्ट का टोस्टर यूज करता हूं 10 मिनट के लिए, उसके कंपैरिजन में अगर 250 वाट का टीवी 1 घंटा चलता है, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा रेदर देन द टोस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R एंड 2R, दो रेजिस्टेंस हमारे पास हैं और एक का रेजिस्टेंस R है, एक का रेजिस्टेंस 2R है, और दोनों को सीरीज में लगाया गया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय R एंड 2R। सो प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें क्या दिया गया है? इसमें हमें क्या दिया गया? दो रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, टू रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास ऑफ R एंड 2R। R और 2R ओम के दो रेजिस्टेंस हमारे पास हैं और दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? किसमें है? सीरीज में। R एंड 2R ओम के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और क्योंकि सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा? करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। तो मतलब क्या हुआ? डायग्राम ऐसा बनेगा, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा ये है। इट मीन्स so one is of R and one is of 2R, तो दोनों में करंट क्या जा रहा है? I ही जाएगा, दोनों सीरीज में है, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो दोनों अगर इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा कि वहां पे एक वोल्टेज भी होगी, ये अप्लाई कर दी वोल्टेज। ठीक, तो सर्किट ऐसा बनेगा कि दो रेजिस्टेंस आपके पास हैं R और 2R, तो R और 2R सीरीज में है। आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पावर for the two resistances, तो power in R resistance, so PR देते हैं, PR that is power होता है I square R, कितना आ जाएगा? It is I square into R,
ओके, पावर इन 2r, that is I square into 2r means twice of I square r. तो क्या रेशियो आ जाएगा? सो पी आर रेशियो पी टू आर इज इक्वल टू 1/2. कितना आ गया? 1/2. सो 1/2 आपका रेशियो आ गया फॉर द पावर डेवलप्ड इन रेजिस्टेंस R and 2R. 1/2. So this is the power developed in resistance R and 2R because current is same. So I square R means I square into R. I square into 2R. It means जिस रेशियो में R है उसी रेशियो में पावर है. ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए, अल्टरनेटिवली P is equal to I square R है. इट मीन्स अब I सेम है. I क्या है? सेम है. इट मीन्स P प्रोपोर्शनल टू R हो गया. ठीक है, तो अगर पहले का रेजिस्टेंस R है, इसका पावर P होगा. दूसरे का रेजिस्टेंस 2R है तो पावर 2P होगा. इट मीन्स क्या हो गया? P/2P इज इक्वल टू 1/2. इट मीन्स दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो 1/2 है तो पावर का रेशियो भी क्या होगा? 1/2 होगा. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम. तो जब मैंने क्वेश्चन निकाला था बल्ब वाला, 2 बल्ब थे पैरेलल में, 100 वाट 220 वोल्ट और 60 वोल्ट 220 वोल्ट. तो मैंने जो तरीका निकाला था वो क्या किया? मैंने P1/V1 किया था. तो मैंने जो अल्टरनेटिव मेथड बताया था तो उससे आप निकाल के देखना, कंफर्म करना और मुझे कमेंट करना कि क्या आंसर सेम आया है कि नहीं. डेफिनेटली है कि आंसर सेम आएगा. ठीक है, जो अल्टरनेटिव मेथड था वो एक बेसिक तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. हर एक बल्ब वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि जो चीज निकालनी है वो बिना आर के निकल रही है और कम टाइम में निकल रही है, मैंने इसलिए उसको ऐसे निकाल दिया. ठीक है, तो काइंडली इसको सोल्व कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट करके बताना कि आंसर सेम आया कि नहीं आया. So a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire. तो वो क्या कह रहा है कि एक वायर का टुकड़ा है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है. A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn. मान लीजिए ये वायर है. ठीक है, ये वायर है, इसको मैंने खींच दिया. इसको मैंने क्या कर दिया? खींच दिया पकड़ के. तो इसका रेजिस्टेंस पहले 20 ओम था, तो जब मैंने इसको खींचा तो अभी इसकी लेंथ क्या है? L है और एरिया क्या है? A है. जब मैं इसको खींचूंगा तो इट मींस इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा. तो क्या होगा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम. ओरिजिनल लेंथ मैंने मान लिया कि L है. ओरिजिनल एरिया कितना है? A है. ठीक है, क्लियर? सो नाउ अब वही कॉन्सेप्ट, अगर ये हमारे पास एक वायर है, इसका एरिया A है और लेंथ इसकी क्या है? L है. जब मैं इसकी लेंथ को डबल कर दूंगा तो ये ऑब्वियसली है कि ये लेंथ क्या होगी? डबल होगी और एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी A/2. वो कैसे होगा? क्योंकि ओरिजिनल वायर ये थी तो यहां पे वॉल्यूम क्या होगा? A into L होगा. चेंज करने के बाद जब लेंथ डबल हो जाएगी
तो वॉल्यूम तब भी सेम रहेगा, इट मींस ए न्यू इंटू एल न्यू और ए न्यू इंटू 12, लेंथ कितनी होगी, डबल होगी, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। इट मींस अगर मैं दोनों के वॉल्यूम को मींस वी ओरिजिनल और वी न्यू को इक्वल कर दूं, वी ओरिजिनल इज इक्वल टू वी न्यू, देन A into L is equal to A new into 12 and A new will be equal to A by 2. It means लेंथ को डबल करने से एरिया हाफ हो गया। It means न्यू रेजिस्टेंस आपको निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस आपको निकालना है और न्यू लेंथ कितनी हो गई है, उसको खींचा, वो कितनी होगी, 12 होगी, एंड न्यू एरिया इज इक्वल टू ए बाय 2, कितना हो गया, ए बाय 2। सो यहां पर क्या होगा, आर ओरिजिनल विल बी इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सो रो फिक्स रहेगा, एल एल रहेगा, ए रहेगा, ये कितना हो गया 20 ओम। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इधर आर न्यू इज इक्वल टू रो सेम, क्योंकि मटेरियल दोनों सेम, मटेरियल तो वही है, वायर उसी मटेरियल की है अभी भी, तो रो सेम रहेगा। सो रो एल न्यू कितना है 12 और एरिया न्यू ए बाय 2, ठीक। तो इसको फर्दर लिख लो, ये कितना हो जाएगा, आर न्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो एल बाय ए। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। So divide second by first. Divide second by first. We get R new by 20 is equal to 4 times rho L by A divided by rho L by A. So R new is equal to 4 multiplied by 20, that is R new कितना आ गया, R new हमारा 80 ओम आ गया। क्या आ गया, 80 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को डबल करने पे, लेंथ को डबल करने पे नया रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 गुना बढ़ गया। क्या हो गया कि लेंथ आपकी पहले L थी और एरिया A था, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम्स है, और किसी गिवन वायर के लिए रेजिस्टिविटी सेम होती है। फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो L by A, वैल्यू कितनी है 20, 20 is equal to rho L by A, it is your first question. Now न्यू रेजिस्टेंस हमें निकालना है, अगर नई लेंथ 12 हो गई तो इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। जब वायर ये थी तो L था और एरिया A है, जब वायर की लेंथ बढ़ा दी, क्योंकि जो पहले वॉल्यूम होगा वही बाद में वॉल्यूम होगा, मींस द वॉल्यूम विल रिमेन सेम बिफोर चेंज इन डायमेंशन और आफ्टर चेंज इन डायमेंशन, कि डायमेंशंस को चेंज करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा तो भी तो सेम ही रहेगा ना। ये मटेरियल है, ये मटेरियल इतना ही है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो सेम रहेगा, इसको इसकी लेंथ खींचूं या ना खींचूं सेम रहेगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू न्यू वॉल्यूम, सो A into L ओरिजिनल वॉल्यूम और A न्यू into L न्यू कितना हो गया 12 हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट न्यू एरिया क्या आ गया A by 2, इट मींस लेंथ को डबल करने पे एरिया मेरा हाफ हो गया। तो न्यू एरिया क्या आ गया A by 2 आ गया। सो नाउ आर न्यू कितना हो गया रो इंटू 12 बाई ए, क्योंकि मटेरियल वही है तो रो रो रहेगा, तो 12 इज न्यू लेंथ और ए बाई 2 न्यू एरिया। सो आर न्यू कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए, दिस सेकंड इक्वेशन। हमें आर न्यू निकालना है तो जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखिए, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। सो आर न्यू बाय आर 20, सॉरी आर न्यू बाय आर नॉट 20 है, तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड। सो R new divided by 20 is equal to 4 rho L by A by rho L by A. It will cancel out. 4 into 20. R new is 20. It means जब मैंने लेंथ को 2 गुना किया तो ऑटोमेटिकली मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 गुना हो गया, क्योंकि पहले मेरा रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम था, अब कितना आ गया 80 ओम, और पहले लेंथ कितनी थी L थी और न्यू लेंथ कितनी थी 12 थी। तो लेंथ को डबल करने से आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 ओम हो गया। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, अगर लेंथ मेरी ट्रिपल हो जाए, अगर लेंथ मेरी ट्रिपल हो जाए, देखिए आप जब लेंथ डबल थी
तो क्या हो गया 4 गुना हो गया, मींस 2 का स्क्वायर। जब लेंथ ट्रिपल है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इट मींस 9 गुना हो जाएगी। तो इट मींस ये हुआ था जनरल क्या निकाला सॉल्यूशन कि लेंथ को अगर मैं n टाइम्स कर रहा हूं, अगर मैं गिवन मटेरियल की लेंथ को n टाइम्स करता हूं तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इट मींस अगर मेरा n टाइम्स क्या है l हो जाए तो r न्यू मेरा क्या आएगा, r न्यू विल बी इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मेरा l n गुना हो गया, देखो अगर l 2l था तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 गुना। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 into 20, इट मींस इट रिटन एज 2 स्क्वायर। क्योंकि लेंथ डबल हो गई तो 2 का स्क्वायर टाइम्स हो गया। जब लेंथ ट्रिपल होगी तो 3 का स्क्वायर मींस 9 into 20 180 ओम हो जाएगा। इट मींस अगर जनरली मैं कहना चाहूं कि अगर लेंथ मेरी n टाइम्स हो गई तो n टाइम्स होने से हमारा r वैल्यू कितना आएगा n स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आएगा n स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि जब भी आपको किसी भी चीज की लेंथ मल्टीप्लाई में मिले, मींस अगर l है तो 2l हो जाए या 3l हो जाए 4l हो जाए, तो जो भी वैल्यू से वो l को मल्टीप्लाई कर रहा है उस वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपका आंसर आएगा। मींस न्यू रेजिस्टेंस आपका क्या होगा गिवन वैल्यू ऑफ द लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई थी, मान लो 4 हो गई तो 4 का स्क्वायर इनटू ओरिजिनल वैल्यू 20 ओम है तो यहां 2l था तो 2 का स्क्वायर इनटू 2 20 80 आ गया। इट मींस अगर n टाइम्स आप लेंथ हो जाए आपकी तो n स्क्वायर टाइम्स आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है। 3 गुना है तो 9 गुना हो जाएगा, अगर 4 गुना है तो 16 गुना हो जाएगा, 20 गुना है तो 400 गुना हो जाएगा। So in this way you can use the general formula Rmu will be equal to n square R naught if your length becomes n times। ठीक है। So आज हमने कुछ मिरेकल किए जो कि एनसीईआरटी की जो लास्ट आपके अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले उनको भी कवर करते हैं, और जनरल क्वेश्चन भी इसमें मैंने किए बल्ब वाला स्पेशली कि मैंने जो अल्टरनेटिव मेथड से निकाला था वो आपको करना है और करके मुझे कमेंट में बताना है कि क्या जो आंसर आपने निकाला उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो मैंने आई निकाला था 0.72 एम्पियर निकाला था वो वहां पर उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए और नहीं आ रहा तो भी बताइए। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन करने का तरीका और हाउ टू प्रेजेंट यू पीपल इन एग्जाम दैट विल टेल कि आपका स्कोर कितना आएगा, क्योंकि अटेम्प्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरह से चीजों को अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इन द एग्जाम, वो एक एग्जामिनर के लिए पॉजिटिव साइन होता है एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। सो मैं भी उसी तरह से ट्राई कर रहा हूं कि आपको थोड़ी आदत पड़ जाए इसी तरह से अटेम्प्ट करने का कि आपको दिया क्या हुआ है, किस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है। और हर चीज को मैं क्लियरली बता रहा हूं तो इनको फॉलो कीजिए और ट्राई टू मेक more practice, so we will continue in the next lecture। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घरों में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि आपका बहुत टाइम सेव हो रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं, अब कुछ भी कहीं भी टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो, अपने कोई भी डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हो। तो लेकिन तब होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था